गाइस, एक दौर था जब धरती पर डायनासोर का राज था। मोटे लंबे हट्टे कट्टे उड़ने वाले दौड़ने वाले तमाम तरह के डायनासोर धरती पर आबाद थे। पर आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ऐसी तबाही आई कि डायनासोर ही नहीं, धरती पर रह रहे 80 फसील जीव तबाह हो गए। इसी करीब 12 किलोमीटर में फैला एक उल्कापिंड धरती से आ टकराया। इसी ब्रह्मांडीय बदलाव ने धरती को झकझोर डाला था। वर्षों से वैज्ञानिक उस ठिकाने की तलाश में थे जहां पर यह उल्कापिंड टकराया था। उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही थी। 1980 के दशक में अमेरिकी पुरातत्वविदों का एक समूह अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरों की बारीकी से पड़ताल कर रहा था। उनमें मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की भी तस्वीरें थी। युकाटन के करीब ही समुद्र के भीतर एक गोलाकार जगह थी। यूं तो सेनोटस यानी गोलाकार सिंक होल जैसी चीज़ें युकाटन की पहचान है। यहाँ सैलानियों की लुभाने के लिए बने वाले ब्रो में भी सेनोटस की जिक्र खूब किया जाता है। सेनोटस युकाटन के समतल मैदानी इलाकों में दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन जब आप इन्हें अंतरिक्ष से देखें तो ये गुच्छे आधे गोले के तौर पर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गोलाकार प्रकार से गोला बना रहा था और ज़मीन पर आधी लकीर खींचने के बाद ज़मीन ही खत्म हो गई हो। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों को जोड़कर देखा तो युकाटन सूबे की राजधानी मेरिडा समुद्र बंदरगाह सिसाल और प्रोग्रेसों के एक गोलाकार दायरे में बंधे से मालूम हुई। कभी ये इलाका माया सभ्यता के केंद्र हुआ करता था। अमेरिकी मूल निवासी माया के लोग इन सेनोटस पर पीने के पानी के लिए निर्भर थे। वैज्ञानिकों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि ये सभी एक गोलाकार दायरे में फैले हैं। 1988 में जब वैज्ञानिकों को कॉन्फ्रेंस सल्फर का आयोजन मैक्सिको के अकापल्को में हुआ तो यहाँ इन अमेरिकी पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इस बात को सबसे सामने रखा। इस कॉन्फ्रेंस में एड्रियान ओकम्पो में मौजूद थी। एड्रियान ने उस वक्त नासा में नौकरी शुरू की थी। वो एक भू वैज्ञानिक हैं। अब 63 वर्ष की हो चुकी हैं। एड्रियान बताती हैं कि उन्हें वो अर्धगोलाकार दायरे में फैले सिंक को होल देखकर लगा कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है। अब एड्रियान नासा के लूसी मिशन से जुड़ी, जिसके तहत बृहस्पति ग्रह पर यान भेजे जा चुके हैं। उन्हीं तस्वीरें देखते यह लगा कि ये वो जगह हो सकती है जहां पर कभी उल्कापिंड टकराया था, मगर बिना सबूत ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। सो उन्होंने बाकी वैज्ञानिकों से पूछा कि क्या उन्हें ये ख्याल आया है। एड्रियान हैरानी से कहती हैं कि वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आया कि मैं उनसे क्या पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन उन तस्वीरों से एड्रियान ओकैम्पो को सामना हुआ एक विशाल मिशन शुरुआत थी, जिसमें ये पता लगाया गया कि युकाटन प्रायद्वीप के किनारे किनारे स्थित वो सिंक होल या सेंटोस असल में वो ठिकाने हैं जहाँ पर 6.5 करोड़ साल पहले धरती से उल्कापिंड टकराया था। इसी महाविस्फोट में ऐसे कयामत आई थी कि पूछिए मत। चट्टानों पिघल गई थी। 1990 के दशक से ही अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैज्ञानिक इस पहेली को कड़िया जोड़ रहे थे। अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले और 12 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था। उससे 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा धरती पर बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे किसी तालाब में पत्थर मारो तो पानी दब जाता है, फैल जाता है। इस टक्कर से पिघली चट्टानों से माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत बन गया था, जो बाद में ढह गया। प्रलयकारी इस घटना से दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। करीब साल भर तक धुएं का एक गुब्बारा धरती पर मंडरा रहा था। सूरज की किरण धरती पर आनी बंद हो गई थी। पूरे साल भर तक धरती पर रात रही थी। इससे धरती का तापमान 0 से भी कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। नतीजा ये हुआ था कि धरती के 75% जीव जंतु नष्ट हो गए। कमोबेश सारे डायनासोर उसी वजह से खत्म हो गए। उल्कापिंड जहां पर धरती से टकराया था, उसका केंद्र आज मैक्सिको के चिकुस्ला पुरेतो नाम के कस्बे के नीचे दबा हुआ है। बहुत ही कम आबादी वाले चिकुस्ला कस्बे में गिने चुने कच्चे पक्के मकान हैं। यहाँ आबादी कुछ हजार होगी। इस कस्बे की शोहरत दुनिया में ज़्यादा नहीं है।
जिन लोगों को पता है वो यहाँ आकर डायनासोर को श्रद्धांजलि देते हैं। चिकुसलप कस्बे पहुँचने के लिए आपको टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में गुजरना होगा। लोगों को इस जगह की अहमियत नहीं पता। नतीजा ये होता है कि लोग पास ही इसी नाम के एक और कस्बे चिकुसलप एबिलू पहुंच जाते हैं। ये कस्बा प्रोग्रेसो नाम के बंदरगाह से करीब 7 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ आने पर आपको कतई एहसास नहीं होगा कि कभी यहाँ धरती को पूरी तरह बदल डालने वाली घटना हुई थी। कस्बे की मुख्य चौराहे के पास आपको बच्चों की बनाई हुई डायनासोर्स की पेंटिंग मिलेगी। एक डायनासोर का बहुत ही यहाँ पर दिखता है। 1991 में एड्रियान ओकैम्पो ने अपनी तफ्तीश को प्रकाशित करा है। उससे पहले तक युकाटन प्रायद्वीप के इसी हिस्से में किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाल ही में यानी दिसंबर 2018 में यहाँ एक म्यूजियम खोला गया। इसका नाम म्यूजियम ऑफ साइंस ऑफ द चिकुसलप क्रेटर है। इस म्यूजियम का मकसद लोगों को 6.6 करोड़ साल पहले आई कयामत से रूबरू कराना है। इस म्यूजियम की मदद से यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके अलावा ये इलाका माया सभ्यता का भी गढ़ रहा है। सो यहाँ की मूल निवासियों की सभ्यता की पहचान को भी जुटाकर प्रदर्शनी लगाने का काम किया जा रहा है। एड्रियान ओकैम्पो बनाती हैं कि चिकुसलप पुरेतो और आसपास के इलाकों को दुनिया में और शोहरत मिलनी चाहिए। इस तबाही का नतीजा था कि आज इंसान का दुनिया भर राज है, वरना अगर डायनासोर जिंदा होते तो हम नहीं होते। एड्रियान कहती हैं उस प्रलय से ही इंसानी सभ्यता को पनपने का मौका मिला। एड्रियान को उस उल्कापिंड के टकराने की सही जगह का पता लगाने मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक यूजीन शुमेकर से मदद मिली थी। शुमेकर इकलौते वैज्ञानिक है जिनकी अस्थियों की राख चांद पर दफन है। शुमेकर ने एड्रियान को कहा था कि उस घटना के सिवा किसी और खगोल घटना से बने बिल्कुल गोलाकार सबूत मिले नामुमकिन है। इसलिए अगर एड्रियान की तलाश पूरी हो गई तो उससे धरती के भौगोलिक विकास की एक रेखा खींचने में मदद मिलेगी। उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर के खात्मे की थ्योरी सबसे पहले कैलिफोर्निया के पिता पुत्र लुई और वाल्टर अल्वारेज की जोड़ी ने 1980 के दशक में प्रस्तावित की थी, मगर तब उसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन एड्रियान की तलाश में अल्वारेज पिता पुत्र की थ्योरी सही साबित हुई थी। इस पहले की कई कड़ियाँ बिखरी हुई थी, जैसे कि 1978 में भूवैज्ञानिक ग्लेन पेनफील्ड ने मैक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स के लिए कैरिबियाई समुद्र के ऊपर चक्कर लगाकर इसका सर्वे किया था। लेकिन तेल की तलाश करते करते उन्हें समुद्र के भीतर विशाल गड्ढा था, लेकिन ये सबूत तेल कंपनी पेमेक्स की मिल्कियत थी, सो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। युकाटन के इस गोले को अल्वारेज की थ्योरी से जोड़ने का काम टेक्सास के पत्रकार कार्लोस बायर्स ने किया था। कार्लोस ने 1981 में ह्यूस्टन क्रॉनिकल में अपने लेख में सवाल उठाया था कि क्या दोनों में कोई रिश्ता है। बायर्स ने अपनी ये थ्योरी एक छात्र एलन हिल्डब्रेंड से भी साझा की। एलन ने भी फिर पेनफील्ड में संपर्क साधा। फिर दोनों मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि जो गड्ढा समुद्र के भीतर था वो कोई ज्वालामुखी नहीं बल्कि उल्कापिंड के टकराने से बना गड्ढा था। एड्रियान ओकैम्पो हैरानी जताते हुए हैं, एक पत्रकार ने इतनी बड़ी खोज की, पर यह कहानी इतिहास की बिखरे हुए पन्नों को जोड़ने भर भी की नहीं है। ये हमें धरती से परे की दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ाने में की भी मददगार हो सकती है। नासा ने इस जानकारी का उपयोग मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले यान क्यूरियोसिटी से आंकड़े जुटाने में किया है। मंगल की सत्ता और भूवैज्ञानिक गठन को जांच परख कर ये पता लगाया जा रहा है कि उल्कापिंड टकराने मंगल ग्रह पर क्या नतीजा होगा। संकेत ऐसे मिलता है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल हमारी धरती जैसा ही रहा होगा। एड्रियान कहती हैं कि अतीत की घटनाओं से हमें भविष्य के संकेत मिलते हैं, उनकी तैयारी आसानी होती है। जो भी युकाटन प्रायद्वीप पर हुआ उससे मंगल पर हुए भूवैज्ञानिक घटनाओं के संकेत मिलते हैं। लेकिन चिकुसलप क्रेटर से जुड़ी ज़्यादातर जानकारी चट्टानों की मोटी परतों के भीतर दबी हुई। स्थानीय लोगों को अभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैक्सिको की सरकार ने इस क्रेटर को विश्व धरोहर घोषित करने के लिए यूनेस्को में अर्जी दी है। यहाँ स्थित मीठे पानी के गड्ढे में मछलियों के साथ तैरते हुए शायद ही लोगों को एक एहसास होता होगा कि ये वो
जगह है जो प्रलय का गवाह रहा है। ऐसे कयामत जो धरती ने 10 करोड़ साल पहले सिर्फ एक बार देखी है। एंड्रियान इस बात पर अफसोस जताती हैं। वो कहती हैं ये हमारे ग्रह की सबसे खास जगह है, ये विश्व धरोहर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के गजब नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।